Good morning, dear students. Let's continue our chapter, The Making of the National Movements. तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो नेशनल मूवमेंट है उसके लिए सबसे पहले जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग लाई। फिर महात्मा गांधी जी ने सारे देश का नेतृत्व किया। जैसे कि हम जानते हैं उन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री जो है वो की थी। फिर उन्होंने काफ़ी जगहों पर साउथ अफ्रीका में जाकर इसकी प्रैक्टिस की। फिर भारत आए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसे कि हम जानते हैं गांधी जी जो हैं वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे वो नॉन वायलेंस का जो रास्ता है उस पर चलकर लड़ेंगे। उन्होंने ही दरअसल लोगों को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। खिलाफत एक ऐसा इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ज़बरदस्ती जो अपने रूल्स हैं वो तर्किश पर थोप दिए थे। अब लोग जो थे वहाँ के वो डर गए कि जिस तरीके से जलियांवाला बाग कांड हुआ, वहाँ पर हमने कल पढ़ा कि जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर जाकर अचानक से गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें कि बहुत से मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कितने सारे लोग जो थे वो मारे गए। अब ये लोग भी ऐसे ही डरे हुए थे। अब जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी यही चाहते थे कि इस तरीके की कोई घटना ना हो। वो नहीं चाहते थे कि ये एक जो क्रूअल एम्पायर है, सम्राट है, तो वो इनके ऊपर राज करे। तो उसके लीडर थे, जो इसके ख़ास जो लीडर थे खिलाफत एजिटेशन के, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। इन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसमें सहयोग दिया, सपोर्ट किया। और ये भी कहा, जो कांग्रेस पार्टी उस समय बनी हुई थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, कि जो जलियांवाला कांड हुआ है पंजाब में वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है और जो मुसलमानों पर ज़बरदस्ती रूल्स थोपे जा रहे हैं वो भी गलत हैं। तो इन लोगों ने मिलकर स्वराज की डिमांड की। स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य। अब ये चाहते थे कि उन्हें स्वराज्य चाहिए। फिर दूसरी तरफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी। इसमें हज़ारों के हिसाब से जो स्टूडेंट्स थे ना, जो ब्रिटिश सरकार ने जो स्कूल्स बनाए हुए थे, कॉलेजेस बनाए हुए थे, तो उन्होंने वो छोड़ दी। यानी कि जो अंग्रेजी सरकार की जो चीज़ें थी, इन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया, उनको छोड़ दिया। जो उनकी बनी हुई चीज़ें थी वो छोड़ दी। उनके बने हुए स्कूल, उनके बने हुए कॉलेज, जो जो चीज़ उनके थी उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। बहुत सारे जो लॉयर्स, जो कि वकील थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, C.R. दास हैं, C. राजा गोपालाचार्य हैं, आसफ अली हैं, इन सब ने जो ये लॉयर थे बहुत ही, इन्होंने भी बहुत कानून की प्रैक्टिस की हुई थी। तो ये भी सारे इसी का हिस्सा बने। और इन्होंने ये जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर था, जो संविधान था अंग्रेजों का, इसको बॉयकॉट कर दिया, यानी कि इसका बहिष्कार कर दिया, इसको अपनाने से मना कर दिया। जो फॉरेनर के बने हुए कपड़े थे, क्लॉथ थे, यानी कि जो दूसरी अंग्रेज़ों की बनी हुई चीज़ें थी, इन्होंने हर एक चीज़ का बहिष्कार कर दिया कि ये उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से पूरे देश में एक बहुत बड़ा विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। पीपल्स इनिशिएशन। इन मैनी केसेस पीपल असिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत सारे ऐसे केस थे जहाँ पर ये जो अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था, इन्होंने उसको अपनाने से मना किया। In other different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner, protesting in ways that
वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हीज आइडियाज़, और कुछ तरीक़ों से उन्हें जो गांधी जी का आइडिया था वो उनके हिसाब से वो नहीं चल रहे थे। In either case, people linked their movement to local grievance. Let's look at a few examples. In Kheda, Gujarat, Patidar peasants organized non-violence camp. अब गुजरात के जो पटीदार पीजेंट्स थे, इन्होंने एक नॉन वायलेंस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने ज़मीन पर जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था ना, उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने कैंप लगाए कि वो इतना टैक्स नहीं देंगे। इसी तरीके से आंध्रा और जो तमिलनाडु है, वहाँ पर जो शराब की दुकानें हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो एजिटेशन हुई। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, ट्राइबल्स, पुअर पीजेंट्स, ये सब जो हैं सत्याग्रह का हिस्सा बने। अब अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शनें लगाई हुई थी, तो जो ट्राइबल पीपल थे वो इन सब से आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे जैसे वो पहले जंगलों में रह रहे हैं उसी तरीके से रहें।